बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का महीना और हम उसके जितने भी अल्लाह ताला की रहमतें हैं वो समेट रहे हैं। अगर हम 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो आजकल के रमज़ान में और 10-15 साल के पहले के रमज़ान में जो फ़र्क है वो आपको और मुझे बहुत वाज़े हो के सामने नज़र आता है। आज से 10-15 साल पहले जब रमज़ान मुबारक आता था तो मुझे और आपको आप देखिए कि घर में कैलेंडर्स मिला करते थे, फ्लायर्स मिला करते थे, वॉल हैंगिंग्स हुआ करती थी। और अगर आपको और मुझे याद हो तो उसमें जाहिर सी बात है सहरी और इफ्तारी का टाइम टेबल जो है वो दिया होता था। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इस टाइम टेबल के अलावा भी। अब देखिए कि टाइम टेबल के अलावा जो है उसमें बहुत मुख्तसर हमें एक दो और जो चीज़ें मिला करती थी वो हमारी नज़र के सामने, जब हम कैलेंडर लटका दिया करते थे या किसी जगह रख दिया करते थे तो वो रोज़ाना हमें याद दहानी हुआ करती थी और हम उन चीज़ों को, उन मामूलात को, उन अज़कार को, उन दुआओं को दोहराते रहते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है नज़र आती है कोई चीज़ तो आप उसे पकड़ते हैं, आप उसे दोबारा से करने वाले बनते हैं। आज का व्लॉग मैं अपने आप को याद दहानी के तौर पर करवा रहा हूँ और आपको उसका गवाह बना रहा हूँ। देखिए, मैं और आप जानते हैं कि पहला अशरा जो रमज़ान का रहमत है, दूसरा अशरा जो मगफरत का है, तीसरा अशरा जो है वो आग से निजात का है। मेरे सामने कहीं से वो पुराना कैलेंडर जो है वो मिला और ये चीज़ें आप सोशल मीडिया पे अभी भी देख सकते हैं। हमने किसी वीडियो में कहा था कि इन अय्याम में आपने हाथियों से, सोशल मीडिया से, टिकटॉक से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से बचना है। लेकिन हमने साथ बात की, अगर बात है दरस व तदरीस की, अगर बात है सीखने की, सिखाने की, तो फिर इनका भरपूर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीयत क्या होगी कि मैं और आप इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा कहाँ उठा सकते हैं। मेरी जो नज़र से एक बात गुजरी वो ये थी कि पिछले दौर में हम ये कैलेंडर मिला करते थे तो हमें ये दुआएं जो हैं बार बार उस कैलेंडर की शक्ल में, ये हमने किसी जगह पे टेबल पे रखा होता था, दीवार पे लगाया होता था, ये इन दुआओं पे नज़र पड़ती थी और हम उसे अपने मामूल में लेके आते थे। मुझे बहुत शक है, मुझे बहुत वहम है कि इन दिनों में जब हम और हमारे बच्चे, जब ये चीज़ हमारी नज़र के सामने नहीं होती तो क्या ये चीज़ें हमारे मामूल में हैं। मैं जब तक अपने वार्ड में रहा, जब तक अपने इंस्टीट्यूट्स में रहा तो मैं बड़े एहतमाम के साथ एक चीज़ किया करता था कि जो तीनों अशरों की जो दुआएं होती थी वो दुआएं जो है मैं फ़ोटो कॉपी करवाता था और उसे हम लगवाते थे अपने ऑफिस में, अपने नोटिस बोर्ड्स पे, अपने वार्ड्स के अंदर कि चले इसको देख के कोई अगर दुआ करना शुरू कर देगा, अपने लिए जिक्र करना शुरू कर देगा तो उसको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। मैं इस मतलब भी कोशिश यही करता हूँ कि अगर व्लॉग हो तो उसमें भी इसका जिक्र कर दिया जाए, या अगर मैं अपने सोशल मीडिया पे कहीं बाकी चीज़ें, मैं अपने क्लिनिक के मतलब या व्लॉग्स की बात करता हूँ तो मैं इन दुआओं का जिक्र जो वो भी ज़रूर करूँ। मैं यहाँ साथ में वीडियो व्लॉग के साथ मैं उन तीनों दुआओं को दोबारा से आपके लिए यहाँ पे लिख कर देता हूँ, साथ में अटैच भी कर रहा हूँ। मैं ये चाहूँगा कि मैं, मेरे बच्चे और आप लोग, हम इन दुआओं को देखें और इन्हें अपना मामूल बनाएं। इन्हें आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे, अपने किसी वॉल पे, आप किसी नोटिस बोर्ड पे इसे लगा लीजिए और इसे ज़रूर जो है इसको अपना मामूल बनाइए। मैंने शेयर भी की और मैं यहाँ दोबारा शेयर कर रहा हूँ। पहला अशरा अगर रहमत का है तो आप देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी मुख्तसर दुआ जो हमें तालीम की गई। इससे मैं और आप सुबह और शाम जो एक एक तस्बीह तो बड़े आराम से कर सकते हैं। जब आप कोई और काम करने लगे तो हम ये भी तो हो सकता है कि फजूल चलते जा रहे हैं, बैठे हुए कोई काम कर रहे हैं और कुछ जिक्र नहीं कर रहे, तो ये दुआ जो है इससे अपना मामूल बना लीजिए। तीनों अशरों की दुआएं मुख्तलिफ हैं, उनको कोशिश कीजिए, सीख लीजिए और उन्हें अपना मामूल बनाइए। पहला अशरा रहमत है, उसकी दुआ जो है मैं और आप सब जानते हैं, रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बड़ी मुख्तसर सी दुआ है, रब्बिगफिर, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहम और मेरे ऊपर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन और बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम करने वालों में से है। ये पहला अशरा जो रहमत है उसकी दुआ है। कोशिश कीजिए इस दुआ को अपना मामूल बना लें, इसकी तस्बीह बना लें, चलते फिरते, घर का काम करते, खाना पकाते, बनाते, टेबल लगाते, ये दुआ जो है वो चलती रहे। इसी तरह दूसरा अशरा जो है मगफरत का है और आप देखिए कि उसकी दुआ भी बड़ी ही मुख्तसर है। कोशिश कीजिए मैं और आप उसे मामूल बना लेते हैं। तो मैं अपने नाज़रीन से सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि मैं दूसरी दुआ जो है कोशिश करता हूँ अगला व्लॉग में मैं उस पर भी बना दूँ, लेकिन आज की आपसे गुजारिश वो सिर्फ इतनी है कि जब ये पहले 10 दिन हम गुजार ही रहे हैं, हम चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो उसके दौरान चलते हुए अल्लाह ताला से सिर्फ एक दुआ मांगते रहे, रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस दुआ की वजह से आपको तो हिस्सा देगा, मुझे भी इसमें हिस्सा मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।